तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? ऐसे गंदे मुंदे हुलिये में घूम रहे हो। अरे भाई, तुम्हारे भाई को आए दिन शादियों की आदत पड़ गई है, मेरे लिए भी ना रूटीन की बात हो गई है। बस तुम्हें तो मौका मिल गया ना तंज के तीर बरसाने का। मेरे भाई को कोई शौक नहीं है शादियां करने का। तुम्हारे भाई को नहीं, लेकिन तुम्हें तो है ना आए दिन अपने भाई को दूल्हा भाई बनाने का। उठो उठो, जाओ जाके तैयार हो, रियाज भाई आते ही होंगे। ये भी तो हो सकता है कि कुलसूम भाभी को भनक पड़ गई हो और उन्होंने भाई साहब को बांध के बिठा दिया हो। कलीम, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। अगर मैं तुम्हारे खानदान के कच्चे चिट्टे खोलने में आई ना तो। कच्चे चिट्टे मत खोलो, मैं जा रहा हूँ तैयार होने। तब तक थोड़ा मेकअप फ्रेश कर लो, बाल वाल ब्लो ड्राई करवा लो। मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे भाई की शादी है, तैयार होके आता हूँ। तैयार हो जाओ तुम। अजीब इंसान है, पता नहीं रियाज भाई कहाँ रह गए हैं। कहाँ जा रहे हैं इतने तैयार होके? कितनी मर्तबा समझाया है कि मर्द को जाते हुए मत टोको। अच्छा भला जा रहा था, लेकिन क्या तुमने तो अपनी नौसत मेरे साथ ही लगानी है ना। मैं तो सिर्फ पूछ ही रही हूँ, ऐसा क्या कह दिया मैंने? जहन्नम में जा रहा हूँ। खुश? जहन्नुम तो ये घर है आपके लिए जो छुट्टी के दिन भी आप घर से चले जाते हैं। सारी दुनिया के मर्द घर से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि घर से बाहर ही उनका काम होता है। मैं तो थक चुका हूँ काम कर करके, और तुम्हारी इन लड़कियों की परवरिश कर करके। अल्लाह अल्लाह करके 3 की शादी हुई, 3 अभी भी सर पर सवार हैं, और उस पर भी दोस्त से किसी अपने मिलने चला जाऊं घड़ी 2 घड़ी, तो तुम्हें उस पर भी एतराज है। आपको पता भी है कि लड़कियों की परवरिश करने का कितना बड़ा अजर है? ये सारा अजर मेरे हिस्से में क्यों आ गया है? तौबा करे, क्यों ऐसे कलमात मुंह से निकाल रहे हैं? अब जाने भी दोगी या यूं ही जली कटी सुनाती रहोगी? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि आप रात का खाना घर पर ही खाएंगे या हमेशा की तरह बाहर ही खाएंगे? बस यही एक तंज रह गया था कि घर आने में देर से बेर हो गई तो बाहर ही जहर मार कर लूंगा। अच्छा जाइए, नहीं पूछती। पता नहीं ये प्याज काटने के आंसू है या मेरे दिल के आंसू। तो रियाज भाई फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। जल्दी आ जाओ रियाज भाई, फोन पे फोन आ रहे। ठीक है, अरे भाई तुम जो भी पहन लो ना, लोगों के वैसे ही जैसे लगते हो। कभी तो अपने शौहर की झूठे मुंह से तारीफ कर दिया करो। अरे तो तुम्हें किसने कहा है कि सफेद कलर का कमीज शलवार चढ़ा लो? हम किसी की बरसी पर नहीं जा रहे, रिश्ता देखने जा रहे हैं, खुशी का मौका है। बदल लूं? लो लो, इतना अर्सा हो गया तुम्हें मेरे साथ रहते हुए, कपड़े पहनने का सलीका और तमीज आज तक नहीं आई। तुम्हें तो आ गई है ना, अच्छी लग रही हो तुम। कलीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई साहब। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया, वो कुलसूम एंड टाइम पे लड़ने खड़ी हो गई। अरे रियाज भाई इस टाइम ना उस मनहूस औरत का जिक्र ना करे, खुशी का मौका है, खुश हो जाए खुश। मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम ऐसे ही चलो, ठीक लग रहे हो, ठीक ठाक लग रहे हो। चलो चले रियाज, चले बहुत देर हो चलो। रही है, अब चलो। अम्मा, ये आज अब्बा को क्या हो गया था? इतना क्यों बोल रहे थे? तुम लोगों की वजह से जो हमेशा सलावातें सुनती हूँ ना, वही सुना रहे थे। हमारी वजह से? हमने ऐसा क्या कर दिया? क्यों? तुम लोग इस घर में पैदा हो गई हो तो क्या ये जुर्म कम है? इसमें हमारा क्या कसूर है अम्मा? ये बात अपने अब्बा को समझाओ जाकर। ये सब जहालत की बातें हैं। लड़की हो या लड़का, ये तो अल्लाह की देन है ना। और अगर हम लड़का होते और आवारा और उबाश निकल आते, फिर क्या करते आप लोग? फिर भी उन्हें सुकून रहता कि कम से कम लड़का तो है, उनकी नस्ल तो आगे चलेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। बाज लोगों के लिए ना तालीम भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिल देखे हैं इस दुनिया में। नहीं अम्मा, तालीम से तो शऊर आता है। वो भी बेटा नसीब से ही आता है, जिन्हें अल्लाह हिदायत दे, और वो हमारे नसीब में नहीं है। अच्छा चले, ठीक है, आप परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा।
आ जाए अंदर चलते हैं, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए आज। आया ये लड़की का हुस्न। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी भाई हमें। अल्लाह खुश रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अरे चाय तो ले। अम्मा आप सोई नहीं अभी तक? और तुम किस खुशी में जाग रही हो? क्यों नहीं सोई? अब तुम्हारी फजर कज़ा हो जाएगी, जाओ जाके लेटो और सो जाओ। अब्बा नहीं आए ना अभी तक, उन्हीं का इंतजार कर रही है ना आप? जाहिर सी बात है बेटा, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। ऐसा ना हो ना कि वो आके भूखे ही सो जाएं। अम्मा आपको भी पता है कि अब्बा इतनी देर तक भूखे कभी भी नहीं रहते। जब भी वो इतना देर में आते हैं ना तो खाना बाहर से खा कर आते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो कभी कभी होता है, वरना उन्हें तो मेरे ही हाथ का खाना पसंद है। और मेरा भी तो फर्ज है ना कि उन्हें गरम गरम रोटी पका कर दूं। चलें जैसे आपकी मर्जी। मैं तो ये इसलिए कह रही थी कि आप इतनी देर तक जागेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करें ना कि आप सो जाएं, अब्बा आएंगे तो मैं आपको जगा दूंगी। वैसे भी तो मैं अभी जाग ही रही हूँ, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है। नहीं बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम जाकर सो जाओ और मैं उठा दूंगी तुम्हें, ठीक है? अच्छा चलें जैसा आपका हुक्म। मैं सो जाती हूँ, लेकिन आप भी ज़्यादा देर तक मत जागिएगा, आपकी फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। सो जाइएगा। ठीक, तुम जाओ सो जाओ। और अब सो जाना। जी। आ जाओ भैया। हाँ तो भाई लड़की कैसी लगी? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अरे तुमसे कौन पूछ रहा है? मैं रियाज भाई से पूछ रही हूँ। क्यों मुझसे क्यों नहीं पूछ रही भाई? मैं भी तो गया था लड़की देखने, मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है। अरे तुम जाओ, जाकर चाय बना कर लाओ मेरे लिए। देख रहे राज भाई? अरे रियाज भाई, मैं 100 कप भी चाय पी लूँ ना, जब तक इनके हाथ की 1 कप चाय ना पीऊँ ना, मेरा दिन ही नहीं गुजरता। आप भी पियेंगे राज भाई? क्यों नहीं पियेंगे यार, प्लीज। चाय ना बना लाएं चाय। चीनी कितनी चम्मच? जितनी दिल करे। चीनी कम रखना यार प्लीज। मैं हैरान हूँ, उसकी माँ ने इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी? अरे ये आपकी बहन का कमाल है, वैसे भी मेरे भाई में क्या कमी है? हाँ लेकिन उसकी मेरी उम्र में फर्क बहुत है ना। अरे रियाज भाई, ये पुराने जमाने की बातें हैं। आज लड़के की उम्र कौन देखता है, सिर्फ बैंक बैलेंस देखते हैं। कम उम्र लड़का खाता कमाता ना हो तो क्या लड़की फाके करने के लिए थमा देंगे? बड़े समझदार लोग हैं, बहुत सोच समझ के फैसला किया उन लोगों ने। और तुमने मेरी
शादी के बारे में बताया? हाँ रियाज भाई, मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया है कि कुलसूम के वतन से लड़का नहीं हुआ। 3 लड़कियां तो अपने घर में खुश हैं, बाकी भी अपने टाइम पे अपने घर वाली हो जाएंगी। मेरे भाई की नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे चलेगी? घर में लड़का होगा तो बहू आएगी, पोते पोतियां होंगी, घर में रौनक होगी। और समीना का नहीं बताया? एक तो आप ना उस औरत को आज तक नहीं भूल सके। मुश्किल से 2-2.5 साल आपकी जिंदगी में रही होगी, लेकिन आज तक याद है आपको। लेकिन उसकी बच्चियां, मेरा मतलब है मेरी बच्चियां जो उससे हुई हैं, शादी के बाद फजीलत उनसे मिलेगी तो उन्हें पता नहीं लगेगा? अरे रियाज भाई, क्या हो गया आपको? फजीलत रुखसत होके हम मेरे घर पे आएगी, उसकी डोली यहाँ उतरेगी, आपके घर नहीं आएगी। क्या हो गया आपकी अक्ल को? ओहो, मेरे ज़हन से निकल गया। अच्छा रियाज भाई, कल ना आप टाइम से आ जाइएगा। मेरे घर का जो पीछे वाला कमरा है ना, वो खासा बड़ा है, बस थोड़ी बहुत मुरम्मत होगी। इनके मुझे लगता है रंग रोगन तो पूरे घर का ही करवाएंगे। फजीलत आज के जमाने की लड़की है, थोड़ा सा इंप्रेशन तो डालना पड़ेगा ना उस पे। ठीक कह रही हो तुम, कोई इशू नहीं है, करवा देंगे। अच्छा मुझे याद आया कि आप ना थोड़ा सुबह को आ जाइएगा। और हाँ, कल आपने सुनार के यहाँ भी जाना है मेरे साथ। अरे मैं क्या करूंगा, तुम खुद चली जाना, सुबह पैसे भिजवा दूंगा। ए लो भाई, गर्मा गर्म चाय, कमाल कर दिया मैंने, कमाल। एक मिनट, ये आपकी ज्यादा चीनी वाली और ये आपकी कम चीनी। थैंक यू। पी के बताओ कैसी है। मीठी है ना? ज्यादा मीठी है। तो कभी कभी मीठी बातें भी कर लिया करो बहुत ना। गर्म है यार। रियाज भाई, सोने का भाव बहुत बढ़ गया है। पता है बेटा, फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। और चाय कैसी है? अजीब बेचैनी सी हो रही है। क्या कुलसुम कबूल कर लेगी उसे? कर लेना चाहिए। क्या मेरा यह हक नहीं है कि मेरी नस्ल आगे चले? उसको समझना चाहिए। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत तो है। तुम्हें मेरी तबीयत की बड़ी फिक्र रहने लगी है आजकल। ठीक तो हूँ अट्टा कट्टा, बहुत से जवानों से बेहतर हूँ मैं। तो ऐसे ही पूछ रही थी, आप तो नाराज होने लगे। सो जाओ तुम, मेरी वैसी आँख खुल गई थी। थैंक यू। क्या हुआ, आज आपने फजर कज़ा कर दी, उठे नहीं आप? हाँ बस आँख नहीं खुल सकी। मैंने तो बहुत बार आपको उठाने की कोशिश की, लेकिन आप इतना मदहोश सो रहे थे। बस रात देर हो गई। नजमा के घर गया था तो बातों में वक्त का पता ही नहीं लगा। वो तो हमारे यहाँ सालों नहीं आती और आप आए दिन उसके घर चले जाते हैं। अब तुम मेरा उसके घर आने जाने पर भी एतराज करोगी? ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो ये कह रही हूँ, मुझसे ना सही कम से कम अपनी भतीजियों से मिल लिया करे आके। मिजाज है उसका। पिछली ईद को आई तो थी। घड़ी 2 घड़ी के लिए। बहन है मेरी, क्यों इस तरह की बातें कर रही है? मेरी भी नंद है वो, उसकी बेतवज्जोही के मुताल्लिक मैं कोई बात नहीं कर सकती। करो करो, जो मर्जी आए करो। आप सब जानते हैं फिर भी आप। अच्छा बस, मोबाइल उठाओ, मुझे मेरा चश्मा उठाओ, ये पकड़ो। सुबह सुबह हर बात झगड़े से शुरू करनी है। क्या किया? वो लड़की कहाँ है? उसका आज एग्जाम था, उसका क्या हुआ? पूछती हूँ। हेलो, नजमा एक बात तो बताओ, वो
रियाज भाई जिनसे उनकी शादी हुई है फजीलत, उन दोनों की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। तुम अपनी चोंच बंद ही रखो इस मामले में, सुना तुमने? मैं तो अपनी चोंच बंद ही रखूंगा, लेकिन जमाने का क्या करोगी? उनकी चोंच, मेरा मतलब है उनकी जुबानें कैसे बंद कराओगी? अरे लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, वो बनाते रहेंगे, तुम अपना मुंह बंद रखो। एक बात पूछूं? एक लड़का ना होने की वजह से तुम अपने भाई की 2 शादियां करवा चुकी हो और अब तीसरी करवा रही हो। हमारी शादी को भी तो इतना अरसा हो गया है, हमारी भी तो औलाद नहीं हुई। तो जाओ कर लो तुम भी दूसरी शादी, तुम्हें रोका किसने है? एक बीवी के तो खर्चे बर्दाश्त नहीं होते तुमसे, 2 बीवियों के खर्चे कैसे उठाओगे? हाँ बताओ मुझे, एक बात बताओ, अगर रियाज भाई हमारी मदद ना कर रहे हो ना तो इस घर का गुजारा 1 महीना भी नहीं हो सकता। कभी सोचा है तुमने? यार शादियां करेंगे। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। मैं असल में ना, मैं तुम्हारे गुस्से से डरता हूँ। मैंने तो ऐसे ही ये बात कह दी थी, नाराज मत हो। तो फिर तुम इस तरह की बातें करते क्यों हो? अच्छा एक बात बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि रियाज भाई की अब जो औलाद होगी वो लाजमी लड़का ही होगा? इंशाल्लाह इस बार अल्लाह पाक मेरे भाई को चांद जैसा बेटा देगा। नहीं, वो जो कुलसूम भाभी थी उनके बाद भी रियाज भाई ने एक शादी की थी, उनसे भी 2 बेटियां हुई थी, उनसे भी कोई लड़का नहीं हुआ। तो कली मुंह अच्छा ना हो ना तो बात जरूर अच्छी कर लेनी चाहिए। वो तो डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो गई, वरना तीसरा बच्चा पक्का बेटा ही होता। मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह मियाँ इस बार तुम दोनों बहन भाइयों की दिली मुराद पूरी करे और हमें भी अल्लाह मियाँ औलाद से नवाजे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लड़का ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लड़का ही होगा। अल्लाह हमें भी औलाद दे। आमीन। खाना खाओ। ये क्या किया आपने रियाज? क्यों किया आपने ऐसा? मेरा क्या कसूर था आखिर? क्यों किया बताएं मुझे। मैंने शादी की है और शादी करने में क्या बुराई है? बच्चियों की शादी की उम्र है और आप अपनी शादी करके बैठ गए। क्या हो गया है आपको? जब वक्त आएगा तो उनकी भी शादी हो जाएगी। अब अगर तुमसे लड़का ना हो सका तो तुम क्या समझती हो? क्या मैं अपनी नस्ल यही खत्म कर दूं? कोई मेरा नाम लेने वाला, उसे आगे बढ़ाने वाला ना हो मेरे बाद? नाम बढ़ाने से ज्यादा ना नेक नाम होना ज्यादा जरूरी है। मैंने अच्छे अच्छों की औलादों को बिगड़ते देखा है और खानदान का नाम डुबोते देखा है। और मुझे एक बात बताएं, क्या गारंटी है आपके पास कि समीना से आपको बेटा ही होगा? कुदरत के फैसलों से मत लड़े इतना, बहुत पछताएंगे। याद रखिएगा मेरी ये बात, बहुत पछताएंगे। हेलो नजमा, मैं रास्ते में हूँ, बस पहुंचने वाला। कैसे? ये 10 तोले का तो नहीं है? हाँ हाँ भाई, तुम तो जैसे सुनार हो ना। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा था कि रियाज भाई ने पैसे तो 10 तोले के दिए थे ना बस। हाँ तो भाई मैं अपने लिए कुछ नहीं लूंगी, आखिर इकलौती बहन हूँ, ऊपर से मेरे भाई की शादी है। अरे 3-4 और बहनें होती ना रियाज भाई की तो लग पता जाता। ये तो है, ये तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बैठे बैठे, मुझे पक्का यकीन है इस औरत ने आपको लेट करवा दिया होगा। अच्छा रियाज भाई ये देखिए, मैं ये ज्वेलरी लेकर आई थी, फजीलत की तरफ लेके जा रही थी। ये कुछ कपड़े भी है, ज्वेलरी भी है, सोचा पहले आपको दिखा दूं। इसकी क्या जरूरत थी? ये तो औरतों के मामलात हैं। क्यों गलीम भाई? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कल शाम का ना मैंने कह दिया है, इस बार जरूर मेरे भाई की मन की मुराद पूरी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम जैसी बहन हो तो भाइयों को कोई मसला नहीं होता। अगर अम्मी जिंदा होती ना तो कब का ये फैसला कर चुकी होती। अरे रियाज भाई, पिछले 1 हफ्ते से ना अम्मी रोज मेरे ख्वाब में आ रही हैं और इस बार तो इतनी खुश नजर आ रही हैं, उनकी मन की मुराद जो पूरी होने वाली है। अच्छा देखा, उनकी रूह को भी मेरे इस फैसले से बहुत सुकून मिला होगा। बस उनका पोता आ जाए, यही उनकी ख्वाहिश थी और यही हम सबकी ख्वाहिश है इंशाल्लाह। अच्छा मैं जरा ना पर्स लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं मार्केट। अरे हटो तुम, रास्ता तो दो, बीच में आ जाते हो।
आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो भी कहूँगा आपको बुरा नहीं लगे। अरे कैसी बात कर रहे हो, बोलो बोलो क्या बात। रियाज भाई, आपको नहीं लगता कि जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं वो थोड़ी छोटी है? यार ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन नजमा कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। रियाज भाई, पहले भी आपकी 2 शादी है, पहली बीवी से 4 बच्चे और दूसरी से 2, जिन्हें कुलसूम भाभी संभाल रही हैं। यही तो मसला है, पहली वाली से भी बेटियां और दूसरी वाली से भी बेटियां। मैंने अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है यार, अब बेटा एक नेमत होती है। बेटियां रहमत होती हैं रियाज भाई। हाँ तो इतनी सारी रहमतों का मुझे क्या करना है, मेरा सहारा कौन बनेगा, दुकान पे किसको बैठाऊंगा। 3 बेटियों की शादी कर चुके हैं ना, कर चुके हैं, चौथी की शादी की उम्र है। फर्ज करें अगर आपका बेटा होता, अगर होता और वो बिगड़ जाता तो? क्या बातें हो रही हैं भाई? नहीं कुछ नहीं, हम वो बातें कर रहे थे कि अभी शॉपिंग के लिए जाना है ना, तो चले। हाँ तो उठिए, चले, देर हो रही है। चले भाई चले चले। आजे आजे आजे। अम्मा, अब्बा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ मुझे कुछ बताते हैं बेटा, शायद अपने दुकान का ही कोई सामान वामान लेने जा रहे हैं। लेकिन आप तो कह रही थी कि हफ्ता 10 दिन बाद लौटेंगे वो। उन्होंने जो मुझे बताया ना वो मैंने तुम्हें दोहरा दिया, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मेरी ना कैफियत कुछ अजीब सी हो रही है, मुझे और डर लग रहा है। अम्मा, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। आप अच्छा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, इस हफ्ते यूनिवर्सिटी की फ़ीस जाएगी, तो आप ज़रा अब्बा से बात करें ना। अगर फ़ीस लेट हो गई तो इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे मुझे। अच्छा ठीक है, करती हूँ बात। बैग तैयार हो गया? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। जी, आपने तो 2 जोड़े कहे थे, लेकिन मैंने फिर भी इसमें 3-4 जोड़े रख लिए हैं। अच्छा, ये अक्लमंदी क्यों किया आपने? अब आप वहाँ 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वहाँ आपको कौन कपड़े रोज़ धो के और इस्त्री करके देगा, इसलिए ज़्यादा जोड़े रख दिए। वहाँ पे 2-4 सूट नए भी ले सकता था, अब यहाँ से इतना भारी बैग लाद कर ले जाना ज़रूरी था क्या? अच्छा अच्छा क्या? अच्छा कुछ नहीं, वो जरीना की ना यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करानी है अगले हफ्ते। कुलसुम बेगम, मैं यहाँ से मुस्तकिल शिफ्ट नहीं हो रहा, हफ्ता 10 दिन में आ जाऊँगा वापस। लेकिन आपको तो पता है ना, यूनिवर्सिटी वालों का ज़रा सा भी लेट होगा ना तो तकाजे शुरू कर देंगे, बिला वजह बच्ची को शर्मिंदगी होगी। नहीं होगी, इस वक्त तो मुझे पाई की ज़रूरत है। चल बस बैठो। आ जाए भैया। आए भाई साहब। आप लोग बैठे, मैं भाभी को ना कमरे तक छोड़ के आती हूँ। चले भाभी। आए भाई साहब, बैठे। शुक्र है भाई, सब कुछ खैर आफियत से हो गया। हाँ भाई, अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे सर से एक बोझ तो हटा। मैं तो रियाज भाई की फिक्र में आधी हो रही थी। आपको पता है,
मैं इस बार अपने पीर साहब से खास तवीज लेकर आई हूँ। पूरे 10,000 लिए हैं, पर मेरे भाई की खुशी से ज्यादा थोड़ी है। अरे 10,000 रुपए में तो मेरी बाइक रिपेयर हो जाती। तुम चुप करो। बहुत अच्छा किया बच्चे, बहुत खुशी हुई। अरे भाई साहब, आप जाए आराम करें। अच्छा मैं जरा, जी जी भाई। तुम्हें ना बातें करने का बड़ा शौक है ना? बातें नहीं करूं? नहीं। ठीक है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। खुश तो हो। इसे तुम अपना घर ही समझो। पर कुछ दिनों में मैं तुम्हें तुम्हारे नाम का घर लेके दूंगा। फजीलत अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी बहुत सी ख्वाहिशें पूरी की हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मुझे एक वारिस की जरूरत है, बेटे की सूरत में। दुआ करो कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। ये लीजिए। आप परेशान लग रहे हैं, परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। परेशान नहीं हूं मैं, बस मैं ये सोच रहा हूं कि दरीना की हमें शादी कर देनी चाहिए। कोशिश करो जल्द से जल्द कोई रिश्ता मिले उसके लिए। देखें, ये सब अल्लाह की मर्जी है, रिश्ता आना होगा आ जाएगा। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। यार मुझे भी पता है अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोशिश ना करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। मनोसलवा उतरने का टाइम चला गया, अब नहीं उतरता मनोसलवा। अजीब बात करती हो। लेकिन अल्लाह असबाब तो बनाता है ना। यार तुमसे तो बात करना ही फजूल है, अजीब बात करती हो। हेलो, हाँ नजमा, हैं क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा अच्छा रुको, मैं आता हूं। नाश्ता तो कर लें। अब क्या करोगी? किस मुंह से ये खबर अपने भाई साहब को सुनाओगे? तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। एक तो तुम इतना घबरा कर फोन करती हो कि इंसान परेशानी हो जाए,
क्या बात है, बोलो क्या हुआ? पिछले 1 साल से फजीलत उम्मीद से नहीं हो रही थी, फिर? तो मैंने उसके टेस्ट करवाए। तो क्या? वो मां नहीं बन सकती, बांझ है वो। क्या? जी रियाज भाई, हम बांझ उठा लाए हैं। प्याज भाई आपका फोन बज रहा है। प्याज भाई, हाँ? फोन आ रहा है आपका। हेलो। लो रियाज भाई, कैसे हैं? जमाल बात कर रहा हूँ। जी जमाल भाई बोले। अरे बोलना क्या है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं समझा नहीं कुछ। समझा नहीं? ये दावत ना खिलाने के बहाने ढूंढ रहे हैं आप। लेकिन भाई दावत तो मैं लेके रहूंगा। माशाल्लाह आपकी बेटी जरीना ने वो काम कर दिखाया है जो अच्छे से अच्छे लड़के नहीं कर पाते। बेटी ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया है और अब तो वो असिस्टेंट कमिश्नर। जी जी, लोग सलूट करेंगे। जो काम बेटे नहीं कर पाते ना, माशाल्लाह आपकी बेटी ने कर दिया है। क्या सहारा बनाया अल्लाह ने आपको अपनी बेटी। आप कहते थे कि यार अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, ये तो 1000 बेटों से ज्यादा है। सही कहते हैं भाई, बेटियां होती ही रहमत है। क्या हुआ रियाज भाई, सब खैरियत? मेरी बेटी ने सीएसए का एग्जाम पास किया है। अब तो कुदरत के फैसले के आगे आप दोनों सर झुका लो कि वो हमारे लिए जो भी फैसला करता है ना, जो भी फैसला करता है वो हमारे हक में बेहतर होता है। सच है। लिल्लाहि मुल्कु स्समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासन वयजअलु मन यशाउ अक़ीमन इन्नहु अलीमुन क़दीर। आसमानों और जमीन में अल्लाह ही की बादशाही है। जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां अता करता है और जिसे चाहता है लड़के बख्शता है, या लड़के और लड़कियां मिला कर देता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। बेशक वो खबरदार कुदरत वाला है।